नमस्कार दोस्तों, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और प्रैक्टिस सेट 2.6। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। मान लीजिए कि प्रतीक मूव हुआ डाउन स्ट्रीम के लिए, ठीक है। मान लीजिए प्रतीक ए टू बी डिस्टेंस कितना है? 36 किलोमीटर है। मान लीजिए 36 किलोमीटर। सो प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब ए टू बी कितना गया वो 36 किलोमीटर, और बी टू ए बी एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। और बी टू ए ट्रैवल करके आया, जाने में कितना ट्रैवल किया? ए टू बी 36 किलोमीटर और बी टू ए कितना ट्रैवल किया? 36 किलोमीटर। उसके लिए टोटल टाइम कितना लगा हुआ है? मान लीजिए 8 hours, ठीक है ना। मतलब जाने के लिए कुछ टाइम लगा होगा t1 और आने के लिए कुछ टाइम लगा होगा t2, और दोनों टाइम कितना है? 8 hours की इक्वल, ठीक है। ओके, ए टू बी मूव करने के लिए 36 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगा होगा? t1। बी टू ए मूव करने के लिए कितना टाइम लगा होगा? t2। और टोटल टाइम कितना? 8 hours, यानी t1 + t2 = 8 hours, ठीक है। So Pratik takes 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return to the same spot। जाने और आने में टोटल टाइम कितना लगा? 8 hours का, ठीक है। तो जाने में अगर t1 टाइम लगा होगा, आने में t2, तो टोटल t1 + t2 कितना हो गया? 8 hours हो गया। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सॉल्यूशन आपको खुद ही आ जाएगा। The speed of the boat in still water is 12 km/h। यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट दिया है, तो मान लीजिए अब सॉल्यूशन आप लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखता हूं मैं जरा। सॉल्यूशन गिवन है स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 km/h, ठीक है। ये किसकी स्पीड है? बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में। जब पानी कैसा हो? रुका हुआ हो, स्टिल हो, नो मूवमेंट इन वाटर, रुका हुआ हो, फ्लो ना हो, ठीक है। तो उस समय जो है बोट की स्पीड कितनी है? 12 km/h है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 km/h। आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ वाटर करंट। सो आपको सपोज करना पड़ेगा, सपोज स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x km/h। तो जो वाटर करंट की स्पीड है वह क्या है? x km/h हमने सपोज की है। और एक चीज और ध्यान में रखिए कि जो वाटर करंट होगा, जो वाटर की स्पीड होगी, फ्लो ऑफ वाटर करंट जो होगा वह 12 किलोमीटर से कम होगा, ठीक है। स्पीड ऑफ वाटर करंट इज लेस देन 12 km/h। क्योंकि अगर मान लीजिए कि स्पीड ऑफ वाटर करंट, अगर वाटर करंट की स्पीड जो है 12 किलोमीटर से ज्यादा होगी तो बोट तो आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि वाटर करंट की स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर से ज्यादा फ्लो हो रही है, और बोट की स्पीड क्या है? 12 km/h है। तो ये इधर से वाटर करंट की स्पीड बहुत ज्यादा है, 12 से ज्यादा है, तो बोट तो चल ही नहीं पाएगी उस पर। इसलिए कंडीशन में क्या होगा? जो स्पीड ऑफ वाटर करंट है वो लेस देन क्या होगा? 12 km/h, ठीक है। अब आपको मैं समझा देता हूं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में बोट की स्पीड क्या होगी, यानी डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या होगी, और अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या होगी। आइए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए ये है वाटर करंट, ये है वाटर करंट। आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या है? इस डायरेक्शन में है, और जो हमारी बोट है उसका भी जो डायरेक्शन है सेम है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। अगर मान लीजिए जो बोट की जो स्पीड है वो 12 km/h है, ठीक है। वाटर करंट हमने ले लिया है x km/h यहाँ पे,
तो जब सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो यहां पे हो जाएगा डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीम में जो है स्पीड क्या हो जाएगी, जो बोट की स्पीड है वह 12 प्लस स्पीड ऑफ वाटर करंट दैट इज x किलोमीटर पर आवर। यहां पे जो बोट की जो स्पीड हो जाएगी, बोट की स्पीड हो जाएगी, बोट की स्पीड इन डाउनवर्ड स्ट्रीम में क्या हो जाएगी 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। सेकेंड कंडीशन अप स्ट्रीम इसे बोलते हैं। मान लीजिए ये तो है फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट, इस डायरेक्शन में जो है वाटर करंट फ्लो हो रहा है और जो है बोट इस डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम बोलते हैं। अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जो बोट है वो फ्लो ऑफ वाटर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, यानी फ्लो ऑफ वाटर इस डायरेक्शन में है, बोट इस डायरेक्शन में आएगी। तो यहां पे क्या होता है जनरली जो स्पीड ऑफ बोट है वो कितना है 12 किलोमीटर पर आवर है, उसमें से स्पीड ऑफ वाटर करंट माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब आपको एक बात बता दूं कि यहां पे 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख ले रहा हूं स्पीड ऑफ अ बोट इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही डायरेक्शन में जब बोट ट्रेवल करेगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ अ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या हो जाएगी 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम में देखिए, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि डाउन स्ट्रीम में जो वाटर करंट है, जो वाटर का फ्लो है और जो बोट का डायरेक्शन सेम होता है। लेकिन जब अप स्ट्रीम में आते हैं इसका मतलब है कि अगर वाटर करंट इस डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ वाटर इस डायरेक्शन में, तो बोट इस डायरेक्शन में आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो उस समय हम लेते हैं माइनस लेते हैं, ठीक है। जब डाउन स्ट्रीम होगा तो हम क्या लेंगे प्लस लेंगे, अप स्ट्रीम में जब आएंगे तो माइनस लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बार क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर जाने, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब आपको पता चल चुका है कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए Pratik takes 8 hours to travel 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। भाई जाता भी है और आता भी है। इन T1 plus T2 is equal to 8 hours। अच्छा, T1 plus T2 is equal to 8 hours, ठीक है। अब हमारे पास एक साइंस का फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर जाने में t1 टाइम लगा है तो डिस्टेंस कितना कवर्ड किया उसने 36 किलोमीटर, डाउनवर्ड में 36। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड ऑफ बोट क्या है, स्पीड है आपका 12 प्लस x, ठीक, प्लस अब t2 के लिए क्या करेंगे, मान लो t2 मतलब क्या हो गया b2a। अब b2a डिस्टेंस कितना है 36 और स्पीड कितना है b2a, मतलब उधर से आने का स्पीड कितना है अपस्ट्रीम में 12 माइनस x एंड दिस इज इक्वल टू 8, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हमको सिंपलीफाई करना है और सिंपलीफाई करके हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे स्पीड ऑफ वाटर करंट, ठीक है। क्या फाइंड कर लेंगे हम लोग स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ और फिर जो है इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद से थोड़ा सिंपलीफाई करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, हमें एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे हम लोग जो है, और उसके बाद से वी विल गेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट। सो देयरफॉर आई विल टेक 36 कॉमन,
36 कॉमन लेता हूं मैं, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो आपको पता है 36 कॉमन ले सकते हैं आप लोग, और जैसे ही 36 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो आइए देयरफॉर मैं इसको अभी ट्रांसफर कर देता हूँ इस डायरेक्शन में, और ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 12 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय इसको a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लो, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये x का स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इक्वल टू 8/36। ठीक है, थोड़ा सिंपलीफाई कर रहा हूं, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में। इसमें हमने a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दिया। a मतलब क्या 12 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, 12 प्लस 12 24 हो गया एंड दिस इज व्हाट 144 माइनस x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4 2 जा 8 4 9 जा 36। डिवाइड कर दिया 4 2 जा 8 4 9 जा 36, तो यहाँ पे आ गया 2/9 और सिंपली अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 24। ओके दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 288 माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ पे जो 9 4 जा 36 कैरी 3 9 2 जा 18 एंड 3 2 1 6। अब थोड़ा इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा, इसको इधर ट्रांसफर करूंगा, देयरफॉर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर दिया हमने, इसको अभी इधर ट्रांसफर करेंगे यानी 288 माइनस 216 हो जाएगा विच इज इक्वल टू, माइनस करते हैं यहां से 2 आ जाएगा फिर यहां से आ जाएगा 7 और 72 आ गया। ओके, देयरफॉर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 72 आ गया, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 अपॉन 2 इज इक्वल टू 36, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ चुका है। ठीक है, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है और टेकिंग स्क्वायर रूट तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 6, x इज इक्वल टू प्लस 6 और x इज इक्वल टू माइनस 6। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि जो है स्पीड ऑफ वाटर करंट नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 6। ओके, और x इज इक्वल टू 6 आ चुका है एंड व्हाट इज x? x इज द स्पीड ऑफ वाटर करंट। सो स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो हम आंसर जरूर लिखेंगे इसका, सो आंसर लिखेंगे स्पीड ऑफ water current, speed of water current is 6 kilometer per hour. What is the speed of water current? तो speed of water current कितना है 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, समझ में आया सॉल्यूशन? सो इस प्रकार से सॉल्व करना था यह क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.6। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, हैव अ नाइस डे।